गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज का एक एग्जांपल बताएंगे। पिछले क्लास में हमने शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल लिया था। आज हम कंटिन्यूअस सीरीज का एक एग्जांपल लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ये सेम एग्जांपल है जो हमने डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व किया था। डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज से हमने मीन डेविएशन निकाला था। यहाँ भी हम मीन डेविएशन के लिए सेम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि ये अंतर पता चल सके कि दोनों ही विधियों से निकाले गए मीन डेविएशन में किसी प्रकार का अंतर है या नहीं। किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाले, शॉर्टकट मेथड से निकाले या स्टेप डेविएशन मेथड से निकाले। तो हम सेम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। 3 आउटपुट हमें चाहिए। ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मिड वैल्यू को हम यहाँ पे x से इंडिकेट करेंगे और इसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे। ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, ये 5 आएगा। इसी तरह से सबका निकल जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है f, ये f हम लिख लेते हैं 3, 8, 15, 20, 25, 10, 9, 6 और 4। ये फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली। फ्रीक्वेंसी का हमारा टोटल भी यहाँ पे दिया हुआ है 100% में भी ये लिखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी दिया हुआ है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट एग्जांपल में जब हमने सेम एग्जांपल को डायरेक्ट मेथड से बनाया था, उस समय हमने तीनों के मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे मैं ये दोबारा कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम पहले से ही चूंकि कैलकुलेट हमारा किया हुआ है, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू लिख देते हैं। ये हमारा आ जाएगा 42.6 मीन, मीडियन है 41.6 और मोड है हमारा 42.5। ये हमने पहले ही मीन, मीडियन और मोड लिख दिया है। हमें कैलकुलेट करना है, पहले हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का कैलकुलेशन करेंगे। इसका जो फार्मूला है, डिस्क्रीट सीरीज का जब हमने सवाल सॉल्व किया था, वहां पर भी हमने फार्मूला लिखे थे f इंटू एक्स ए माइनस f इंटू एक्स टी माइनस, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा f a माइनस f b और ये x बार डिवाइड बाय n या सिग्मा f। तो अब हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का कैलकुलेशन करने के लिए सिग्मा f एक्स ए, मीन से अधिक मूल्य वाले जो भी चर वैल्यू है, यहाँ पे हम x को मानेंगे। क्लास इंटरवल से हमने मिड वैल्यू निकाल लिया है, तो इसी को हम अब चर वैल्यू मानेंगे। तो यही हमारा x है। मीन हमारा 42.6 है। ये 42.6 से अधिक, यहाँ 45 से 45, 55, 65, 75, 85, ये जो सभी वैल्यू है
ये हमारा मीन से अधिक है, तो ये एक्स ए है, और एक्स बी का मतलब मीन से कम, बाकी जो बच गए वो इस मीन से कम है, इसकी वैल्यू मीन से कम है। 5, 15, 25 और 35। अब यहां हम देखेंगे मीडियन के केस में 41.6 है, ये सेम चीज अप्लाई होगी, मीडियन से ज्यादा यही वैल्यू आएगा और मीडियन से कम यही वैल्यू आएगा। मोड में भी 42.5, तो ये भी 35 से ज्यादा ही यही आएगा और कम वाले में यही आएगा। तो तीनों स्थिति में यहाँ पे चूंकि जो वैल्यू मीन, मीडियन और मोड का है उसके आधार पे एक्स में मीन, मीडियन है, मोड से जो अधिक वाले चर मूल्य है और जो कम मूल्य वाले चर है वो बराबर है। तो अब हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स ए, तो एक्स ए मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो पहले हम एफ एक्स ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में एक्स ए और एक्स बी अलग अलग हम निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 15, 120, ये हमारा आ जाएगा, हम कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 गुने 15, 375, ये हमारा आ जाएगा 700, ये हमारा आ जाएगा 45 गुने 25, 1125, ये हमारा 550, ये 65 गुने 9, 585, ये 75 गुने 6, 450, और ये 85 गुने 4, 340। ये 340। हमें सिग्मा एफ एक्स नहीं चाहिए, इसका हम टोटल यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी केवल सिग्मा एफ एक्स नहीं है, सिग्मा एफ एक्स ए है और सिग्मा एफ एक्स बी है, ये दो भागों में बढ़ गया है। तो अब हम इसका जो टोटल करेंगे वो अलग से हम टोटल कर लेते हैं। पहले चार जो चर वैल्यू है ये हमारा मीन से कम है, तो ये होगा सिग्मा एफ एक्स बी। तो सिग्मा एफ एक्स बी के लिए ये पहले 4 का जो हमने एफ एक्स निकाला है मल्टीप्लाई करके, इसको हम लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स बी, और इसके बाद की जो वैल्यू है ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स ए। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, ये 15 प्लस 120 प्लस 375 प्लस 700, ये आएगा 1210। अब इसके नीचे 1125 प्लस 550 प्लस 585 प्लस 450 प्लस 340, ये 3050, ये हमने निकाल ली। अब यहाँ पे हमें सिग्मा एफ ए और सिग्मा एफ बी भी निकालना है, यानी एस ये जो हमने अलग अलग डिवाइड किए है, मीन से जो चर वैल्यू अधिक है और मीन से जो चर वैल्यू कम है, उसकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहीं पे एक कॉलम हम बना लेते हैं। तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारा मीन से कम मूल्य वाले चर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी, ये 20, ये 4 हो जाएगा, और अधिक मूल्य वाले चर वैल्यू की फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी।
तो ये हमारा 20, 30, 35, 39, 43, 46, ये सिग्मा एफ बी बराबर 46 हो जाएगा। अब सिग्मा एफ बी बराबर 46 हो जाएगा, इसका मतलब सिग्मा एफ ए बराबर हमारा 54 हो जाएगा। ये जो जोड़ेंगे 25, 54, ये 54 हो जाएगा। तो ये हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला में चाहिए सभी चीजें हमने निकाल ली। अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का कैलकुलेशन करेंगे। हमारा सिग्मा एफ एक्स ए ये है 3050 माइनस सिग्मा एफ एक्स बी ये 1210 माइनस ये सिग्मा एफ ए हमारा 54 माइनस सिग्मा एफ बी 46 और मीन हमारा है 42.6 डिवाइड बाय n बराबर 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। 3050 ये है 1840 माइनस ये 54 माइनस 46 ये 8 आएगा। अब 8 से हम 42.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 42.6 गुने 8 ये आएगा 340.8 डिवाइड बाई 100 या 18 ये माइनस में ही आएगा। ठीक है, 1840 माइनस 340.8 ये हमारा आएगा 1499.2 डिवाइड बाई 100 यानी ये आएगा 14.99। जब हमने डायरेक्ट मेथड से ये सॉल्व किया था तब भी हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 14.99 ही आया था। अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं। ये हम रहने देते हैं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला पूरा यही रहेगा, केवल ये एक्स बार के बदले ये मीडियन एम हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू सारे वही रहेंगे। यहाँ पे 41.6 हो जाएगा क्योंकि मीडियन हमारा 41.6 है। अब ये वैल्यू हमारा चेंज होगा, ये 54 माइनस 46 8 और 8 में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 41.6 इंटू 8 ये 332.8 होगा। अब ये वैल्यू हमारा यहाँ पे चेंज होगा, ये 1840 माइनस 332.8 ये 1507.2 डिवाइड बाई 100 ये आएगा 15.07। ये भी वही वैल्यू है जो डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व करके निकाला था। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये हमारा कैलकुलेट हो गया। इसी प्रकार से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का कैलकुलेशन करेंगे। वहां पर भी मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फार्मूला यही रहेगा, हमारा ये मोड हो जाएगा। हमारा ये वैल्यू चेंज हो गए, ये 42.5 हो जाएगा। अब वो वैल्यू चेंज होगा तो हमारा ये वैल्यू भी चेंज होगा। अब ये 54 माइनस 46 8 इंटू 42.5 ये 8 इंटू 42.5 ये 340 आएगा। अब
1840 माइनस 340 ये 1500 आएगा, और जब ये 1500 आएगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा। तो हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड से यहाँ पे किया है। और यहाँ पे हमने सेम एग्जांपल लिया था, जो एग्जांपल कंटिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड मिल गया था। और यहाँ हमने ये भी देखा कि दोनों ही, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो या डायरेक्ट मेथड हो, किसी भी मेथड से हम मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे आउटपुट में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। धन्यवाद।